नमस्कार, स्वागत है आप सबों का यूट्यूब चैनल एग्जाम टेस्ट पे। जैसा कि आपको जानकारी है कि आज हम लोग 13वां चैप्टर पद्य का हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है गाँव का। तो चलिए इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। गाँव के घर जो चैप्टर है, जो पद्य है, उसके जो रचयिता हैं ज्ञानेंद्र हैं। उनका जन्म 1 जनवरी 1950 को हुआ था। पर पथरगामा गुंडा गोड्डा झारखंड का एक जगह है, वहीं पे हुआ था। ये रहे मतलब कि इनका जो निवास स्थान है वह वाराणसी है। यानी इनका जन्म यहाँ पे झारखंड में तो हुआ था, लेकिन उत्तर प्रदेश के वाराणसी यानी बनारस में इनके रहे थे। इनकी माताजी का नाम सरला देवी और पिताजी का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गाँव के स्कूल में और बीए और एमए की अंग्रेजी भाषा की शिक्षा पटना विश्वविद्यालय में और हिंदी की जो जो एमए हिंदी से जो एमए इन्होंने किया, ठीक है? वह कहाँ से किया उन्होंने? मुजफ्फरपुर से। यानी अंग्रेजी में एमए कहाँ से हुआ? पटना विश्वविद्यालय से। और हिंदी में जो एमए हुआ वह मुजफ्फरपुर यानी पटना के मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय से हुआ, ठीक है? बिहार लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी यूपीएससी को बिहार लोक सेवा आयोग कहते हैं, द्वारा चयनित होकर कारा अधीक्षक यानी कारा मतलब कारागार होता है, यानी खाने होते कैदियों का जो अधीक्षक होता है यानी जेल कंट्रोलर जो होता है, उसके रूप में कार्य करते हुए कैदियों के साथ अनेक कल्याणकारी कार्य भी किए। कैदियों के बारे में इन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया। ये लिखते हैं गांव का कविता गांव का घर कविता जो है उसके बारे में लिखते हैं। सबसे पहले ये कविता पढ़ते हैं। गांव के घर के अंतःपुर की वह चौखट, ये गांव के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। वह गांव के बारे में बताते हैं कि वह गांव का घर जिस जहाँ क्या होता था, अंतःपुर की जो गांव की जो चौखट थी, टिकुली साटने के लिए सहजन के पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का गेह वह सीमन। यानी कहने का मतलब ये कहते हैं कि वहाँ वहाँ पे जो महिलाएं थी टिकुली जो बिंदी साटती हैं, उसको साटने के लिए सहजन के पेड़ से गोंद छुड़ाती थी और उसी का इस्तेमाल करती थी किससे? कि टिकुली साटने के लिए, जिसके भीतर भीतर आने से पहले खास कर आना पड़ता था। वह सीमा यानी आप घर देखे होते होंगे, घर के बाहर एक चौखट होता था। चौखट को कोई भी पार करने से पहले जो भी बुजुर्ग लोग थे, वो लोग पार करते थे तो खांसते हुए पार करते थे। अभी भी है। खड़ाओं खटकानी पड़ती थी खबरदार की, यानी जब वो आते थे तो उनको वो अपना खड़ाओं को खड़काते थे। खड़ाओं खटकने से लोगों को ये घर के में जो महिलाएं होती थी, उनको ये संकेत मिल जाता था कि कोई बुजुर्ग आ रहे हैं, तो वह सावधान रहते थे। और प्रायः तो उसके उधर ही रुकना पड़ता था। लेकिन वह लोग जल्दी अंदर तो आते नहीं थे घर में, वह बाहर ही रुक कर बाहर से ही क्या करते थे, एक अदृश्य पर्दे के पार से पुकारना पड़ता था। एक पर्दा लगा रहता था या घर के चौखट के बाहर से ही वो क्या करते थे, पुकारते थे। ठीक है जी? अभी भी ये चीज़ गाँव में देखते होंगे। किसी को बगैर नाम लिए, किसी का नाम नहीं लेते थे। जिनकी तर्जनी की नोक धारण किए रहती थी, सारे काम सहज। यानी कहने का मतलब है कि वो उनको पुकारते थे जो क्या कर रहे हैं, घर की सभी कामों को करती हैं। शंख के चिन्ह की तरह गाँव के घर की उस चौखट की बगल में गेरू लिपि भित्ति पर। कहने का मतलब क्या है कि जो भी काम करती थी यानी घर की जो महिलाएँ थीं, उनको वह बिना नाम लिए बुलाते थे। कहते हैं कि घर के बाहर जो चौखट लगी थी बंगले में, उसकी भित्ति पर उसके जो मतलब कि लकड़ी होती है, उसके ऊपर दूध डूबे अंगूठे के छापे पड़ते थे। किसके? वह छापे थे उठौना दूध लाने वाले बूढ़े ग्वाला दादा के। कौन? जो दूध ले जाने वाले जो ग्वाला थे, उनके हाथों के अंगूठे के छापे वहां पे पड़ते थे। कहाँ पे? जो भी घर था उसके क्या बोलते हैं, जो लकड़ी होती है वहीं पे उनके छापे पड़ते थे। हमारे बचपन के भाल
पर दूध तिलक, यानी इन जो कह रहे हैं कबीर कि हमारे हम जब बचपन में थे तो हमारे सरों पे इसी दूध का तिलक लगाया जाता है, अंत के महीने तक गिने जाने जाते एक-एक करके। जब महीना अंत होता था तो इन्हीं दूध के जो ये अंगूठे के निशान लगे रहते थे, 1, 2, 3 ऐसे करके गिना जाता था कि कितना दूध हमने दिया है। ठीक है जी? इसमें आपको लिखा गया है कि सारांश के रूप में, व्याख्या के रूप में कि ज्ञानेंद्र पति के द्वारा यह रचना है। सत्या सस संस यह आत्मा नाम से ली गई है। कविता संग्रह है। इसमें गाँव की विशेषता को बताया गया है। कवि कहते हैं कि गाँव के घर में महिलाएँ अपनी टिकली को साटने के लिए सहजन के पेड़ के गोंद का उपयोग करती हैं। जिस घर में महिलाएँ रहती हैं, उस घर में बुजुर्ग आते हैं तो खाँसते हैं, अपने खड़ाओं की आवाज़ को बजाते हैं ताकि घर के जो भी महिलाएँ हैं, वे लोग क्या हो जाएँ, खबरदार हो जाएँ, यानी वह लोग अपने आप को वो ठीक से रहें। पर्दे के पीछे से वे लोग आवाज़ देते थे और महिला को बिना नाम से पुकारते थे। सुनते हो, फलाना की बहू, फलाना बहू, ये सब चीज़ों से पुकारते थे। ठीक है जी? बिना नाम लिए पुकारते थे। शंख के चिन्ह की तरह जैसे आप अंगूठा लगाते हो तो लगता है कि शंख का चिन्ह है। शंख के चिन्ह की तरह ये जो महिलाएँ हैं, वो घर का काम एक उँगली पर क्या करती थी, नचाते रहती थी। यानी सभी काम को झटपट करते रहती थी, घर में जो महिलाएँ रहती थी। गाँव की घर के जो चौखट के बगल की जो दीवार होती है, उसपे क्या की जाती है, खड़िया मिट्टी से लिपी हुई होती थी, यानी पूरा गोबर मिट्टी से खूब बढ़िया से लिपा हुआ होता था और उसी पे क्या करते थे, दूध के जो ग्वाला आते थे, वह प्रत्येक दिन अपना उँगली का छाप देते थे और छाप देने से वे जो ये चिन्ह हमारे बचपन के मस्तक पर दूध तिलक होते थे। यानी ये लोग क्या है, मेरे कहने का मतलब है कि इन्हीं चिन्हों का इस्तेमाल करके जो भी लोग थे, वे लोग क्या करते थे, ये पता करते थे कि कितना दूध दिए हैं हम। कवि ने का के कहने का अर्थ यह है कि दूध का हिसाब उन चिन्हों से किया जाता था जो कि वहाँ पे चौखट पे लगा हो। आगे लिखते हैं गाँव का वह घर अपना गाँव खो चुका है। कहने का मतलब है कि अब क्या करते हैं, अब कवि जो है शोक दर्शाते हैं कि अब वो गाँव गाँव नहीं रहा, अब वो सब खत्म हो चुका है। पंचायती राज में जो खो में जैसे खो गए हैं पंच परमेश्वर, अब पंचायती राज जो है नाम मात्र के रही है, अब पंच परमेश्वर क्या हो गए, खत्म हो गए हैं। बिजली बत्ती आ गई कब की, कहते हैं कि हमारे यहाँ बिजली बत्ती आ गई है, बनी रहती रह बनी रहने से अधिक गई रहने वाली, वह आती जितना नहीं है उससे ज़्यादा वह कटी रहती है। अब के बिटौवा के दहेज में टीवी भी लालटेन है, अब भी दिन भर आलों में कैलेंडरों से ढकी, रात उजालों से अंधेरे अधिक अंधेरा उगलती, यानी कहने का मतलब है कि अब क्या हो रहा है, मतलब कि लाइन आ जाने से टीवी भी आ गया है और टीवी आ जाने से अब लालटेन क्या हो गया है, कैलेंडरों के पीछे ढका रहता है। रात में रात तो आता है लेकिन वह क्या है, मतलब कि रात में लाइट तो आता है लेकिन वह अंधेरापन के रूप में है, मतलब कहने का मतलब कि उससे कुछ फ़ायदा विशेष नहीं है, वह पुरानी संस्कृति चली गई। अंधेरे ने छोड़ दिए जाने के भाव से भरती, मतलब कहने का मतलब अंधेरा तो चला गया लेकिन उसके भाव नहीं गए। जबकि चकाचौंध रोशनी में मदमस्त ऑर्केस्ट्रा बज रहा है। कहीं लाइट नहीं है तो कहीं ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, कहीं बहुत दूर पट भेड़िकाए, नहीं दूर से पे ये ऑर्केस्ट्रा बज रहा है कि आवाज़ भी नहीं आती यहाँ तक, ना आवाज़ की रोशनी। कहने का मतलब है कि अब जो संस्कृति है वह क्या हो गई है, दूर चली गई है, यानी वो पुरानी संस्कृति अब खत्म होते हुए नज़र आ रही है। ना रोशनी की आवाज़, चाहे होरी, चैती, बिरहा, आल्हा, गूंगे, लोकगीतों की जन्मभूमि में भटकता है। यह जो कहते हैं कि अब रोशनी भी नहीं आती, आवाज़ भी नहीं आती, वह होरी, चैती जो प्रमुख क्या है, हमारे यहाँ की गाँव के जो गाने हैं, वो सब भी क्या हो गए हैं, खत्म होने लगे हैं लोकगीत की
जन्मभूमि से एक शोक गीत अवनगना अनसुना। अब ये जो लोकगीत की जो धरती है, यहाँ पे अब क्या हो गया है, शोक गीत की बात हो रही है, यानी कहने का मतलब अब सब चीज़ खत्म हो गया है। आकाश और अंधेरे को काटते 10 कोस दूर शहर से आने वाले सर्कस का प्रकाश का बुलावा। पहले क्या होता था कि दूर से जब भी सर्कस आता था ना, तो सर्कस लाइट छोड़ता था। लाइट उसके ऊपर सर्कस के सबसे ऊपरी जो टावर होती थी, उसपे एक लाइट लगाता था। वह लाइट दूर-दूर के लोगों को क्या होता था, प्रकाश देता था। लोगों को समझ में आया था यहाँ पे घर है। लोग जब रात में चमकता था ये लाइट, घूमता था तो ऐसे, तो ये चमकता था ना, लोग समझ जाता था कि ज़रूर सर्कस आया हुआ है, तो वो लोग चल जाते थे। ये लाइट क्या था, एक तरह का बुलावा था। तो कब का मर चुका है, अब क्या हुआ है, ये सर्कस न आती है और नए प्रकाश का बुलावा आता है, कि जैसे गिर गया हो गजदंतों को गंवाकर हाथी, रेत पर रेत गए नाती को कि जरा सी धवल धूरी पर। यानी कहते हैं कि अब ऐसा लग रहा है क्या हुआ, कोई कोई हाथी अपना सभी दांतों को गिराकर वह क्या हो गया है, ध्वस्त हो गया है, गिर गया है। और वे ऐसा है कि मतलब कि समझ लो कि वो बिल्कुल निसहाय पड़ा है। छीज रहे जंगल में ला लेने वाले मुँह खोलकर। अब कहते हैं कि ये जो जंगल जो शब्द है, यह शहर को दर्शा रहा है जी। शहर के बारे में बोलते हैं कि ये जो शहर वाले हैं, मुँह खोल कर बैठे हुए हैं, शहर में बुलाते हैं बस। ये सब क्या है, जंगली लोग हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, आपको लूटने के लिए, खसोटने के लिए बुलाते हैं। अदालतों, अस्पतालों के फैले-फैले भी रुधते गाँधते अमित्र परिसर के की जिन बुलाओं से। अब क्या है, अब शहर में अब सर्कस नहीं बुलाकर क्या बुलाता है, अब बुलाता है हमको अस्पताल, अदालत, क्योंकि झगड़े बहुत ज़्यादा अब हो रहे हैं। गाँव की घर गाँव के घर की रीढ़ अब क्या हो रही है, झुर्रा रही है। घर पुराने हो गए हैं, सभी लोग शहर की ओर चले गए हैं। घर क्या है, सूना-सूना हो गया है। इसका अगर व्याख्या की बात करें तो लिखा गया है प्रस्तुत पाठ में कवि ग्रामीण सभ्यता को खो देने का दुःख के बारे में बताते हैं, संस्कृति की विशेषताओं पर प्रकाश भी डालते हैं। वह गाँव की प्राचीन परंपरा को आधुनिक परंपरा से क्या करते हैं, तुलना करते हैं। वे कहते हैं कि हम उन लोगों के ज़माने में क्या था, जो गाँव था वह अब नहीं का पंचायती व्यवस्था में जो पंच परमेश्वर होते थे, अब वो क्या हो गए हैं, खत्म हो चुके हैं। अर्थात अब लोगों को पंचों का फैसला मंजूर नहीं है, पंचायती राज अब पंच परमेश्वर की व्यवस्था को समाप्त कर दी गई है। गाँव में अब बिजली तो बत्ती तो आ गई है, लेकिन वह बहुत कम समय तक ही रहती है। चाहे जितना देर आती नहीं है, उससे ज़्यादा गायब ही रहती है। अब बेटों के दहेज में टीवी मिल रहे हैं, लालटेन अब कहीं दिन भर अलमीरा में कहीं पड़े रहते हैं। रात में अब उजाला से अधिक क्या रहता है, अंधेरा रहता है, शोक रहता है। अधिक समय अंधेरा हो रहता है, जबकि घर से बहुत दूर चकाचौंध में क्या हो रहा है, ऑर्केस्ट्रा बज रहा होता है। उसकी आवाज़ भी नहीं आती है जी। गाँव के में पुराने जो लोकगीत होरी चैती बिरहा आल्हा भी होते थे, अब नहीं हो रहे हैं। लोकगीत की ज़मीन पर ही लोकगीत क्या हो गया है, खत्म हो गया है, यानी अब क्या हो गया है, शोकगीत के रूप में वह बदल गया है। अंधेरा क्या गा रहा है, शोकगीत को गा रहा है। 10 किलोमीटर 10 कोस दूर 10 कोस का मतलब हुआ 1 कोस में कितना होता है, 1.5 किलोमीटर, यानी 10 कोस में 15 किलोमीटर की दूरी होती है। 15 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर सर्कस आता था, वह प्रकाश छोड़ता था और प्रकाश छोड़ता था, उससे क्या होता था, लगता था कि वो बुलावा आ रहा है। फिर प्रकाश के आता था तो हमको लग जाता था कि क्या है, पर आपका मतलब कि सर्कस आ गया है, हमको जाना चाहिए देखने। ऐसा लगता है कि जैसे कि हाथी अपने दाँतों को गिराकर कहीं गँवाकर कहीं गिर गया है, उसके दाँतों को रेतने से निकलने वाली सफ़ेद धूल जंगल को क्या कर रही है, नष्ट कर रही है। यानी गाँव मतलब कहने का मतलब है कि ये सब चीज़ें जो खत्म हो रही हैं, वह गाँव के सभ्यता, संस्कृति को नष्ट कर रही है। जंगल को नष्ट करने वाले लोग शहरों को की ओर क्या हो रहे हैं, बुला रहे हैं और ये जो जंगल को नष्ट करने वाले, गाँव को नष्ट करने वाले जो लोग हैं, वह लोग कहाँ किधर जा रहे हैं? अब शहर की ओर जा रहे हैं। शहर सिर्फ़ शोषण के लिए बुलाता है, कहीं अदालतों के लिए, कहीं अस्पतालों में।
ये बिल्कुल बदल चुका है दुनिया मतलब कि कहने का मतलब वातावरण बिल्कुल बदल गया है, जिसके बारे में सोचकर गाँव की परंपरा क्या हो रही है, झुर्रा रही है। कवि ने गाँव के बारे में यही बताया है कि हमारे शहरीकरण ने हमारी जो शहर की परंपरा है, वह हमारे गाँव की परंपरा को नष्ट कर रही है। इस प्रकार आपका गद्य का 13वां चैप्टर भी समाप्त हुआ। अब इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे सॉरी पद्य का 13वां चैप्टर गाँव का घर समाप्त हुआ। अब हम लोग शुरू करेंगे गद्य का पहला चैप्टर जिसका नाम है बातचीत, जो कि अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है? फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।